ऑफिस वर्क कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड 2007, 10, 13 और 16 के अंतर्गत इंसर्ट टैब के पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 2 में आज हम देखेंगे टेबल ब्लॉक। टेबल ब्लॉक में आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल के बारे में। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हेडफोन का यूज करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। टेबल के नीचे एक छोटा सा एरो का बटन है, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमको ये बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा टेबल बनाने का। सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें छोटा छोटा बॉक्स है, ये इसकी मदद से हम टेबल बना सकते हैं। देखिए इसमें मैक्सिमम हम ये 10 बाई 8 का टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको इससे अगर बड़ा टेबल बनाना है तो आप इंसर्ट टेबल की मदद से सेकंड ऑप्शन से बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया है ड्रा टेबल का, इससे भी आप पेंसिल ला के टेबल बना सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दिया है डायरेक्ट आप इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करके टेबल बना सकते हैं। और ये कुछ क्विक टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये कैलेंडर दिया हुआ है, सब हेड्स दिया हुआ है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ला के उसमें एडिट करके आप अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कैसे टेबल बनेगा। देखिए ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिया हुआ है, ये टेबल का सेल मान लीजिए, सेल है ये। जैसे ऊपर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये कॉलम बनते जाएगा। जैसे हमने ये 5 बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो ये 5 कॉलम बन चुके हैं। और नीचे का बॉक्स हम सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये बनते जाएगा रो आपका। जैसे यहाँ से हमने 4 सेलेक्ट कर लिया तो ये 5 बाई 4 का एक टेबल बन चुका है। अब हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते ही हमारा टेबल रेडी हो जाएगा। ये दूसरा तरीका टेबल बनाने का है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल का है, जो मैंने बताया था। आप मैक्सिमम यहाँ से 10 बाई 8 का ही टेबल बना सकते हैं। इससे बड़ा टेबल बनाना हो या फिर आपको ये ऑप्शन पसंद ना हो, आप दूसरा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो इंसर्ट टेबल में बड़ी ही आसानी से आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट टेबल का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देना है नंबर ऑफ़ कॉलम और यहाँ पे आपको देना है नंबर ऑफ़ रोज। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया नंबर ऑफ़ कॉलम में 10 और नंबर ऑफ़ रोज में हमने दे दिया 9। तो यहाँ 10 बाई 9 का एक टेबल बन जाएगा, जो हम पहला ऑप्शन से नहीं बना सकते थे। ये क्लिक कर दिए, ये 10 बाई 9 का एक टेबल बन चुका है बड़ी आसानी से। ठीक है, तीसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे ये ड्रा टेबल का है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे कर्सर में एक पेंसिल आ चुका है। अब हम इसको ड्रा करेंगे, ऐसा करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हुए माउस का, तो हमको एक यहाँ पे सेल मिल जाएगा। इसमें अगर आपको कॉलम बनाना है तो कॉलम को अलग से आप ड्रा कर सकते हैं, जितना कॉलम आपको चाहिए। जैसे कि आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप ये 3 और एक 4 कॉलम का बन चुका है। अब इसको छोटा करना है आपको, तो यहाँ से देखिए मार्जिन यहाँ से पकड़ के आप छोटा भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, तो आप यहाँ पे अगर आपको रो बनाना है यहाँ पे, तो ये बीच में एक लाइन खींच दिए पेंसिल से ही, ये रो बन गया। और एक रो बनाना है तो फिर से एक लाइन खींच दीजिए, एक और रो यहाँ पे बन जाएगा। तो आप ऊपर से नीचे लाइन खींच के कॉलम बना सकते हैं और दायां से बायां लाइन खींच के यहाँ पे रो बना सकते हैं। और यहाँ पे अभी देखिए कर्सर में पेंसिल का निशान है, इसको मैं वापस रख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पेंसिल वापस चले गया। अब ये तो हो गया तीसरा तरीका बनाने का, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। चौथा तरीका देखते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ देखिए ये प्रोसेस में है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक्सेल शीट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ डिजिट भी इनपुट कर दिए हैं ताकि हम यहाँ पे आसानी से समझ सकें। चूँकि हम एमएस वर्ड में अगर टेबल बनाएंगे नॉर्मल तरीका से, तो हम वहाँ पे टोटल जल्दी से नहीं कर सकते, जल्दी से कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं कर सकते। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेल का। यहाँ पे हम देखिए इसको अगर टोटल करना है दोनों का एक साथ, तो दोनों को सेलेक्ट किए और यहाँ से हम ऑटो सम में क्लिक कर दिए तो नीचे एक टोटल आ गया है इनका। इसका अलग टोटल आ गया है यहाँ पे 241 और इसका अलग टोटल यहाँ पे आ गया है 173। अब यहाँ से मान लो इसका इनटू करना है ये दोनों सेल का 25 और 15 का, तो यहाँ पे हम सी नंबर कॉलम में चले जाते हैं, इक्वल टू करते हैं यहाँ से
वैसे फार्मूला के बारे में हम डिटेल से एक्सेल, जब एक्सेल पढ़ेंगे एमएस एक्सेल तो उसमें समझेंगे। अभी मैं सिर्फ टेबल कैसे बनता है और क्विक कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू कर दिया और 25 वाले कॉलम को सेलेक्ट किए, इनटू का साइन दिए यहाँ पे और 15 सेल को सेलेक्ट किए और एंटर यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो इसका तुरंत इनटू कर दिया ये, और इसको ड्रैग करते ही ये सबका इनटू यहाँ पे कर देगा ये। तो बड़ी ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें एमएस वर्ड में ही एक्सेल स्प्रेडशीट ला के। ठीक है, तो ये टेबल बनाने का हमारा 1 2 3 4 5 नंबर का ये तरीका था। इसके बाद इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं और लास्ट जो तरीका है उसको समझते हैं क्विक टेबल का। यहाँ से पहले से बना हुआ हमको टेबल मिलेगा यहाँ, जैसे ये सब हेड्स का एक ले लेते हैं, ये इसको क्लिक करते ही हमको एक रेडीमेड टेबल यहाँ मिल जाएगा। हम इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कॉलेज की जगह स्कूल लिखना है तो हम कॉलेज को सेलेक्ट करके डिलीट किए और वहाँ पे स्कूल लिख दिए ये। तो आप यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का टेबल चाहिए रेडीमेड तो वहाँ से ला सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं आप। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक चीज़ छूटा है इसमें, यहाँ पे ये चौथा तरीका टेबल बनाने का। अब ये हाइड है, चूँकि यहाँ पे देखिए ध्यान से उसको पढ़िए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल लिखा है, तो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए तभी वो शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ बना देता हूँ और इसका मैंने कई बार फॉर्मूला बताया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप इसको रट लीजिए या फिर प्रैक्टिस से याद कर लीजिए। इक्वल टू RAND और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जितना पैराग्राफ चाहिए उतना लिख दिए। जैसे आपको 6 पैराग्राफ चाहिए 6 लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर दबा दिए, तो आपको 6 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। अब हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, तो वो ऑप्शन जो नहीं दिख रहा था वहाँ पे वो अब दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये 3 ऊपर के 3 पैराग्राफ को पकड़ लिए और हम टेबल में क्लिक करते हैं तो देखिए ऑप्शन खुल चुका है, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम देना चाहते हैं, मतलब हर पैराग्राफ को कॉलम में देना चाहते हैं या रो में देना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में सेलेक्ट है, देखिए 3 रो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप इसको रो में नहीं लेना चाहते, कॉलम में लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ कॉलम में 1 की जगह 3 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये जो आपका पैराग्राफ था वो 3 कॉलम में अलग-अलग चले गया है। अगर आपको रो में लेना है यही चीज़ तो आप यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में ये ऐसे ही रहने दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, ओके कर दीजिए। तो यहाँ आपका जो पैराग्राफ है वो कॉलम में चले जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो ये 5-6 प्रकार थे हमारे टेबल बनाने के। अब हम डिटेल से टेबल के अंदर में क्या-क्या होता है उसको समझते हैं। एक यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं। हमने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अब इसमें हम डाटा इनपुट करेंगे, तो डाटा इनपुट करते समय हमको ध्यान रखना है, जैसे हमने सीरियल नंबर 1 लिखा, इसके बाद हम टैब यूज करेंगे कीबोर्ड से। टैब से आगे बढ़ेंगे, ये नाम लिख दिया यहाँ पे, जैसे मनोज लिख दिया, फादर नेम लिख दिया सुरेश, मदर नेम ममता और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिए। तो हमने ये टैब लगा के यहाँ पे आगे बढ़े। अब हमको लगता है कि ये जो सुरेश लिखा हुआ है और मनोज लिखा हुआ है इसमें हमको सरनेम भी लिखना है और हमको पीछे आना है, तो हम माउस से पीछे ना जाके यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ हम टैब को दबाएंगे। तो शिफ्ट के साथ टैब को दबाएंगे तो ये पीछे आते जाएगा, ये देखिए पीछे आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम मनोज सिदार लिखना है तो हमने यहाँ पे मनोज सिदार लिख दिया। फिर टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कर्सर को यहाँ रखेंगे और ये हो गया सुरेश सिदार। फिर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं ये ममता सिदार करके। ये ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। वैसे ही सेकेंड यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, थर्ड डाल सकते हैं और ये फोर्थ नंबर यहाँ कर दिए और फिल कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं
कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए। जैसे हम यहाँ पे ये दो नाम को अलग टेबल में चाहते हैं, मतलब यहाँ से हम ब्रेक करना चाहते हैं, वो दोनों अलग रहे और ये दोनों अलग रहे। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के एक शॉर्टकट की है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। आप कीबोर्ड से अल्टर बटन दबाइएगा और उसके साथ में प्लस शिफ्ट दबाइएगा और डाउन की को प्लस करके दबाएंगे यहाँ पे डाउन की, तो ये टेबल ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने ये दो सेल दो रो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यही शॉर्टकट की हम यहाँ पे यूज करेंगे। शिफ्ट के साथ अल्टर को दबाएंगे यहाँ पे और डाउन की को जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ब्रेक हो गया ये टेबल। तो आप यहाँ से टेबल को ब्रेक कर सकते हैं और इसी टेबल को अगर आपको मर्ज करना है, वहाँ फिर से लगाना है, तो हम शिफ्ट अल्टर दबाए रखते हुए अप की को यूज करेंगे। यहाँ से ये अप की को यूज किए तो यहाँ पे ये चिपक गया वापस। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए आप शिफ्ट अल्टर डाउन की और यहाँ पे जोड़ने के लिए शिफ्ट अल्टर अप की का यूज करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे 4 नंबर में जो ये नाम है तपन श्रीवास, इसके रिकॉर्ड को हमको 1 नंबर में करना है, तो हमको कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से यूज करेंगे, ये देखिए अल्टर शिफ्ट और अप डाउन की का यूज करेंगे। यहाँ पे अल्टर शिफ्ट और अप की का यूज करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऊपर चले जाएगा। ये देखिए ऊपर जा रहा है, 1 नंबर में आ चुका है। और अगर 2 नंबर में रखना है तो आप डाउन की का यूज करिएगा। एक डाउन की यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये सेकंड नंबर में आ जाएगा और एक बार और करेंगे तो ये थर्ड में आ जाएगा। तो आप जहाँ भी इस रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आपको क्लिक करना होगा अल्टर शिफ्ट और अप डाउन की करने, जैसे डाउन करेंगे तो ये नीचे आएगा रिकॉर्ड, अप करेंगे तो ऊपर जाएगा। हम किसी एक रिकॉर्ड को पकड़ के कर सकते हैं। यही चीज़ करके हमने टेबल ही ब्रेक किया था, लेकिन टेबल ब्रेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये दो रिकॉर्ड को हमको अलग करना है तो ये दोनों रिकॉर्ड को आपको पकड़ना होगा और शिफ्ट के साथ अल्टर दबाए रखते हुए डाउन की को क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी का शॉर्टकट लिख दिया है। यहाँ पे टेबल ब्रेक करने का शॉर्टकट, टेबल ऐड करने का शॉर्टकट और टेबल मर्ज करने का भी शॉर्टकट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए टेबल ब्रेक का दो तरीका है, एक तो मैं अभी बता चुका हूँ और दूसरा तरीका है यहाँ पे कर्सर रखते हुए, इसमें आपको टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर्सर रखते हुए जैसे कि आपको 2 और 3 को अलग करना है तो आप हमारा कर्सर 2 में रहेगा और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर बटन को क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही हमारा दोनों अलग हो गया, दो नाम यहाँ पे अलग हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमको ये दो नंबर रमेश साहू, इसके रिकॉर्ड को हमको उस टेबल में जोड़ना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और जो मैंने ऐड करने का तरीका बताया था उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ अल्टर को दबाएंगे और यहाँ अप की का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्टकट ये वाला टेबल ऐड, है ना। तो आप सेल को भी ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर, जैसे ये मैंने इसी सेल को मुझे करना है तो ये रमेश साहू का रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ अल्टर बटन दबाए रखते हुए अप की को हम क्लिक करेंगे। ये अप की को क्लिक करते ही ये हमारा 2 नंबर रिकॉर्ड उसमें जाके चिपक गया। ठीक है, और उसको अगर वापस लाना है तो हम इसी को क्लिक करते हुए डाउन की को यूज करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से टेबल ब्रेक कर सकते हैं और टेबल और सेल को ऐड भी कर सकते हैं। अब अगर आपको टेबल मर्ज करना है, जैसे यहाँ पे हमको नया अगर रो चाहिए तो हम लास्ट में कर्सर रखते हुए, लास्ट सेल में कर्सर रखते हुए टैब बटन का यूज करेंगे। ये देखिए टैब बटन का यूज करते ही ये हमें सेल मिलना शुरू हो गया। ये सेल बन चुका है।
अब यहाँ पे हमको मर्ज करना सीखना है। मर्ज करने का दो तरीका है। एक एक पहला तरीका तो ये है कि आप जितने आपको सेल को मर्ज करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे हमको ये 3 सेल को मर्ज करना है तो हम राइट क्लिक किए यहाँ पे और ये मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मर्ज कर दिए। तो इसको अंडू करके हम शॉर्टकट को भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है सेल मर्ज का, अल्टर प्लस ए प्लस एम। किसी किसी सिस्टम में एक बार एम करने से नहीं आता, तो आपको 2 बार एम को प्रेस करना है। जैसे ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये जैसे मुझे 4 सेल को करना है तो 4 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और ये देखिए आपका ये शॉर्टकट है अल्टर ए, याद रखिएगा अल्टर ए, उसके बाद एम प्रेस करना है। तो अल्टर यहाँ से हमने कीबोर्ड से दबाया, ए को दबाया और एम को दबाया। देखिए एक बार में नहीं हुआ, एक बार और एम को दबाते हैं, ये 2 बार हमने एम को दबाया तो यहाँ पे मर्ज हो गया। मेरे सिस्टम में 2 बार मर्ज हो जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे एम के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। आपके में अगर एक बार में हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर एक बार में नहीं होता है मर्ज तो आप 2 बार एम को प्रेस करिएगा, मर्ज हो जाएगा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मर्ज करना सीखा। अब टेबल को मूव करना सीखते हैं हम। देखिए आपको पूरा टेबल को अगर मूव करना है तो ये देखिए कॉर्नर में लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और इसको लेफ्ट क्लिक दबाए रखते हुए आपको मूव करना है। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ और जहाँ पे भी इसको छोड़ूंगा वहाँ पे टेबल आ जाएगा। ये मैंने यहाँ छोड़ दिया तो ये टेबल यहाँ पे आ चुका है, देखिए। ठीक है, ऊपर में कुछ हम बनाए थे रिकॉर्ड, यहाँ पे आ चुका है। हम ये वाला को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये टेक्स्ट को हटा देते हैं यहाँ से। हमने टेक्स्ट हटा दिया। अब किसी भी हमको टेबल को मूव करना है तो यहाँ पे लेफ्ट के अप में इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से मूव करेंगे। देखिए बड़ी आसानी से मूव हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं कॉलम और रो को डिलीट करना। जैसे हमको ये वाला रो नहीं चाहिए तो हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे राइट क्लिक किए यहाँ पे और डिलीट सेल में क्लिक करेंगे। अब डिलीट सेल में क्लिक करते ही हमको यहाँ ओके नहीं करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे हमको एंटायर रो को डिलीट करना है तो एंटायर रो में यहाँ टिक लगाएंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ये डिलीट हो चुका है। जैसे हमको ये 3 नंबर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम ये 3 नंबर रिकॉर्ड को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, यहाँ पे डिलीट सेल में गए और एंटायर रो में यहाँ पे टिक लगाए और ओके कर दिए तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ ऑटो फिट के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको टेबल को और यहाँ राइट क्लिक करते हैं और ऑटो फिट में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार का ऑटो फिट दिया है। एक विड्थ चौड़ाई के हिसाब से, एक विंडो के हिसाब से, आपका विंडो जितना खुला हुआ है, और एक कंटेंट के हिसाब से होगा। तो अभी जो है ये विंडो के हिसाब से है। हमारा जो ये विंडो खुला हुआ है एमएस वर्ड का, ये देखिए मार्जिन, ये हमारा पहला मार्जिन स्टार्टिंग मार्जिन है और ये लास्ट मार्जिन है। तो ये हमारा टेबल का जो पहला कॉलम है ये स्टार्टिंग मार्जिन में टच है और लास्ट वाला जो है ये भी टच है। इसका मतलब क्या है, विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटो फिट है। अगर हम इसको यहाँ से ऑटो फिट को कंटेंट के हिसाब से कर देते हैं, मतलब जो अंदर में टाइपिंग हुआ है टेक्स्ट उसके हिसाब से करेंगे, तो ये देखिए हमारा टेबल छोटा हो गया। मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये आ चुका है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा लंबा नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे चंद्र, देखिए हमने जैसे डिलीट किया वो कॉलम छोटा हो गया। अब यहाँ पे नाम हम लिखते जाएंगे तो उसके हिसाब से वो ऑटो फिट के हिसाब से वो कॉलम छोटा बड़ा होते रहेगा। ये देखिए चंद्र शेखर वर्मा, ये लंबा नाम है तो उसके हिसाब से कॉलम की चौड़ाई बढ़ गया। तो ऑटो फिट में अगर आप रखे हैं कंटेंट के हिसाब से तो आप कंटेंट टाइप करते जाएंगे वहाँ पे टेक्स्ट, तो उसके हिसाब से कॉलम छोटा बड़ा होते जाएगा। तो ऑटो फिट का यही बेनिफिट है। ऑटो फिट के बाद अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जैसे ये एक नया टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए लास्ट जो रीमार्क का कॉलम है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है।
अगर हमको इस रीमार्क जो लिखा है दाएं से बाएं के पोजीशन में या डायरेक्शन में, उसको हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में करना चाहें, तो ये हमारे पास एक कॉलम छोटा कर सकते हैं उसको, और हमारे पास जगह वहाँ पे पर्याप्त आ सकता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन करके, इस पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रकार का डायरेक्शन दिख रहा है, एक दायां से बायां जो वहाँ ऑलरेडी है, और एक दिख रहा है ये टेक्स्ट लिखा है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और एक और डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये पहला वाला नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा वाला डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम इस दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये नीचे से ऊपर जो टेक्स्ट जा रहा है इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ पे ओके कर दिए, तो देखिए हमारा रीमार्क भी वैसा ही हो गया है। अब यहाँ पे हम कॉलम को छोटा कर सकते हैं इसका, ये रीमार्क के कॉलम को हम यहाँ से छोटा कर दिए, तो हमारे पास अब पर्याप्त जगह वहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हम टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर से नीचे की ओर देना है यहाँ पे, तो फिर से एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको और राइट क्लिक करके टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है यहाँ, और इसको ऊपर से नीचे की ओर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जैसा भी आपको डायरेक्शन चाहिए आप राइट क्लिक करके वैसा कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हम मर्ज सेल को स्प्लिट कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लो ये 1 2 3 4 4 सेल को हमने मर्ज कर दिया, राइट क्लिक किया यहाँ पे मर्ज कर दिया। मैंने शॉर्टकट भी बताया है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये 4 सेल को मर्ज कर दिए, और बाद में आपको लगता है कि नहीं इसको हमको मर्ज नहीं करना था, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ये स्प्लिट का ऑप्शन आता है, स्प्लिट सेल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपके मर्ज सेल में आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। तो आपके मर्ज कॉलम में आपको मान लो यहाँ पे उतने ही कॉलम चाहिए जितने पहले थे वहाँ पे, मतलब 1 2 3 4। तो आप यहाँ नंबर ऑफ कॉलम में 4 लिख दिए, और रो एक ही चाहिए तो 1 लिख दिए यहाँ पे और ओके कर दिए। जैसे ही ओके करेंगे ये हमारे पास 4 कॉलम आ चुका है, बट वो उस कॉलम से थोड़ा हट के है। तो उसको सही करने के लिए हम यहाँ पे देखिए ये दूसरे वालों को कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये पुराने जो कॉलम है उसको ये नए कॉलम के साथ ऐसा हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए जुड़ते जा रहा है, ये जुड़ गया। अगर आपको मर्ज सेल में एक्स्ट्रा कॉलम या रो चाहिए तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने मर्ज कर दिया है, राइट क्लिक किया मर्ज कर दिया, और यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, मतलब यहाँ पहले 4 था और हमको यहाँ 8 कॉलम चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, स्प्लिट सेल में गए, और यहाँ पे मान लो हमको 8 कॉलम चाहिए और अंदर में 4 रो चाहिए, तो हम अंदर में एक और टेबल तैयार कर सकते हैं उस मर्ज जगह में। यहाँ पे ओके कर दिए, ये देखिए जो मर्ज था उसके अंदर एक और नया टेबल तैयार हो चुका है। सिचुएशन के हिसाब से आप अपना टेबल अंदर में भी बना सकते हैं, किसी सेल के पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर। स्प्लिट सेल के बाद अब हम देखते हैं रो और कॉलम इंसर्ट करना। जैसे हमने ये टेबल बना लिया है, इसके बाद हमको अगर ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करने का या फिर एक रो इंसर्ट करने का, तो वो काम भी हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद स्कूल नेम दिया है, फिर एड्रेस दिया है, बस नंबर दिया है। मान लो ये बस नंबर और मोबाइल नंबर के बीच में हमको एक कॉलम चाहिए जिसमें ड्राइवर नेम लिखना है हमको।
तो उस कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम या तो कर्सर बस नंबर वाले सेल में रखेंगे या फिर कर्सर मोबाइल नंबर वाले सेल में रखेंगे। मान लो हमारा कर्सर ये मोबाइल नंबर वाले सेल में है, वहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और देखिए राइट क्लिक करते ही एक इंसर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं या रो इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही दिखा रहा है, रो भी और कॉलम भी। तो हम अभी कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं और वो किस साइड में करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। आप लेफ्ट में करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं। तो हमारा कर्सर मोबाइल नंबर पे है अभी, और मोबाइल नंबर और बस नंबर के बीच में हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तब वो कॉलम बीच में आएगा। जैसे हमने लेफ्ट में क्लिक किया, ये देखिए चूंकि हमारा कर्सर मोबाइल नंबर में था और मोबाइल नंबर के लेफ्ट में हम इंसर्ट करते कॉलम को, तभी वो बस नंबर के बीच में आता। अगर हमने गलती से वहाँ राइट में कर देते तो ये मोबाइल नंबर और रीमार्क के बीच में वो कॉलम आ जाता। तो ध्यान रखना है हमको। अगर यहाँ पे अंडू करके फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर हमारा कर्सर बस नंबर पे रहता और हमको यहाँ पे बस नंबर और मोबाइल नंबर के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और चूंकि हमारा कर्सर अभी बस नंबर के पास है, इसलिए इंसर्ट करते समय ध्यान रखना है हम कॉलम को राइट में इंसर्ट करेंगे। देखिए बस के राइट साइड में, तो ये बीच में आएगा। अब यहाँ हम बड़ी आसानी से ड्राइवर नेम लिख सकते हैं। ये ड्राइवर नेम लिख दिए हम। ओके, ये तो हो गया कॉलम इंसर्ट करना। अब हम सीखते हैं रो इंसर्ट करना। यहाँ पे देखिए मान लो आपको 1 और 2 नंबर के बीच में एक आपको रो चाहिए। तो आपका कर्सर या तो 1 में होना चाहिए या फिर 2 नंबर पे होना चाहिए। अगर आपका कर्सर 2 नंबर पे है और आपने यहाँ राइट क्लिक किया और इंसर्ट में गया, अब फिर ध्यान रखना है आपको, आप रो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ नीचे में आएंगे, ये रो वाला है। इंसर्ट रो अबव दिया है और एक इंसर्ट रो बिलो साइड दिया है। अबव यानी ऊपर साइड में इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है और बिलो साइड यानी नीचे में इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। हमारा कर्सर चूंकि 2 नंबर में है और हमको 1 और 2 के बीच चाहिए, इसलिए हम अबव का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे ही इंसर्ट रो अबव में हम क्लिक करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच एक हमको रो इंसर्ट मिल चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंडू करके फिर एक बार समझते हैं हम। हमारा कर्सर अगर 1 नंबर यहाँ रो में रहता और हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते, तब हम यहाँ पे बिलो साइड करते। क्योंकि हमारा कर्सर 1 नंबर में है तो हम यहाँ बिलो साइड करेंगे तो 1 और 2 के बीच में हमको एक रो मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम समझते हैं सेल अलाइनमेंट के बारे में। ये देखिए अभी ये सीरियल नंबर को ध्यान से देखिए आप। सीरियल नंबर अभी लेफ्ट में है और अप साइड में है। ठीक है, अगर हमको इसको सेंटर करना है तो हम यहाँ पे होम टैब में पढ़ चुके हैं कि हमको अगर इसको सेंटर करना है तो यहाँ पैराग्राफ सेक्शन से हम यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा। लेकिन हमको इसको ऊपर से नीचे भी सेंटर करना है। ये तो दाएं से बाएं सेंटर हुआ, ऊपर से नीचे भी सेंटर में करना है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सेल में तो वो दिया रहता है लेकिन वर्ड में यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेल को राइट क्लिक करेंगे और देखिए एक सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये रहा। यहाँ पे आपको ये दाएं से बाएं का सेंटर दिया है और ऊपर से नीचे का सेंटर यहाँ पे दिया है। देखिए ध्यान से, इसको क्लिक करते ही ये ऊपर से नीचे का भी सेंटर पे आ चुका है, ये एग्जैक्ट। स्कूल नेम को भी वैसा ही करना है तो हम यहाँ पे स्कूल नेम वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हम सेल अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर कर देंगे। अगर सभी को करना है तो सभी को एक साथ यहाँ पकड़ लेंगे और राइट क्लिक करेंगे और सेल अलाइनमेंट में जाके यहाँ सेंटर में क्लिक कर देंगे तो एग्जैक्ट वो सेंटर पे आ जाएगा। ये हो गया आपका सेल अलाइनमेंट। अब लास्ट आपको एक टेबल बनाने का मैजिक ट्रिक बताते हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ये देखिए यहाँ पे हम आ, बिना यहाँ इंसर्ट टैब में जाए, बिना टेबल सेक्शन में जाए हम टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कीबोर्ड से ही बना सकते हैं हम। यहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीपैड पे प्लस का निशान मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस का निशान। ये माइनस का निशान आपका रो है और प्लस का निशान आपका कॉलम है। आप इसको चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करते चले गए। ये
मान लो हमको 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम का टेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे इतने करने के बाद एक लास्ट में प्लस का निशान लगाएंगे और एंटर बटन में क्लिक कर देंगे। देखिए एंटर बटन में क्लिक करते ही हमको एक 5 कॉलम का टेबल मिल चुका है। रो बनाने के लिए हम टैब का यूज करेंगे यहाँ पे, ये टैब दबाते जाएंगे तो हमको रो मिलते जाएगा ये। तो जितना भी हमको रो चाहिए उतना कर लिए यहाँ पे। मान लो ये 5 कॉलम का एक बनाना है हमको और यह 5 रो भी चाहिए, तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। बिना इंसर्ट सेक्शन में जाके, बिना टेबल सेक्शन में जाए हमारा टेबल बनेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस का निशान लगाया था और माइनस का निशान लगाया था, फिर मैंने प्लस और माइनस के निशान को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके जितने भी मुझे कॉलम चाहिए उतना बार मैंने पेस्ट कर दिया और लास्ट में एक प्लस का निशान लगा के आप एंटर बटन क्लिक करेंगे तो आपका टेबल तैयार हो जाएगा। और इसमें रो बनाने के लिए आप टैब का यूज कर सकते हैं, ये टैब दबाते जाएंगे रो बनते जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक ये टेबल का पूरा सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप अब आसानी से टेबल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी सारे कमेंट्स के जवाब देने के। ओके, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।